हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का न्यू स्मार्ट पीके क्लासेज में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस टॉपिक सिविक्स से होगा। चैप्टर नंबर 3 है संविधान निर्माण। इसके मैंने इस चैप्टर के जितनी भी हेडिंग्स थी वो मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। आज मैं लेक्चर नंबर 5 वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें कि आप लोगों को नोट्स वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के क्वेश्चन विद आंसर आपको मिलेंगे। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने से पहले आप लोग अपने पास एक कॉपी जो आप फेयर बना सकें और पेन ब्लू और ब्लैक से आपको लिखना है। ब्लैक पेन से क्वेश्चन और ब्लू पेन से आंसर आपको लिखने होंगे, जिससे कि नोट्स आप बना लेंगे तो आपके लिए प्रॉपर रहेंगे और एग्ज़ाम टाइम आपके लिए हेल्पफुल होंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ इस चैप्टर से जो मेन वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर भी बताऊँगा। क्वेश्चंस ज़्यादा मैं नहीं कराऊँगा, क्योंकि आपको मैंने लेक्चर्स में 4 लेक्चर्स के वीडियो बनाए हैं, उसमें अच्छे से इस चैप्टर को डिस्क्राइब कर दिया है। तो आप लोग उन लेक्चर्स को देख लेंगे तो वैसे भी क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उनको ज़रूर डिस्क्राइब करूँगा इस वीडियो में। तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक न्यू स्मार्ट पीके क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर किया करें, जिससे कि आप लोगों के माध्यम से उन बच्चों को भी फ़ायदा हो जिनके पास ये वीडियो नहीं पहुंच पाता है। चलिए मैं अधिक समय न लेते हुए आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताता हूं। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है, लिखा हुआ है नेल्सन मंडेला किस देश के नेता थे। नेल्सन मंडेला किस देश के नेता थे तो आप लोगों को पता ही होगा। फिलहाल आपको इसका आंसर कैसे लिखना है, आंसर लिखें। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के नेता थे। ये आपका आंसर हो गया है। वेरी शॉर्ट है तो इतना ही आपको लिखना है। चलिए मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है, नेल्सन मंडेला कितने वर्ष जेल में रहे एवं इनकी मृत्यु कब हुई। तो आपको पता होना चाहिए नेल्सन मंडेला कितने वर्ष जेल में रहे, इनकी मृत्यु कब हुई। इसका आंसर आप लिखेंगे। कैसे लिखना है आपको आंसर मैं बोल रहा हूँ, लिखें। नेल्सन मंडेला 28 वर्ष तक जेल में रहें। कितने वर्ष तक रहें? 28 वर्ष तक। लिख लिया आपने। नेल्सन मंडेला 28 वर्ष तक जेल में रहें। उस जेल का नाम था रोबेन द्वीप। रोबेन द्वीप। इस जेल का क्या नाम था? रोबेन द्वीप। तो आप लिखेंगे इसका आंसर। जिन लोगों ने नहीं लिखा है फिर से मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। नेल्सन मंडेला 28 वर्षों तक जेल में रहे हैं, जिस जेल का नाम था रोबेन द्वीप। ठीक है, इसका आंसर हो गया है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 की ओर ले चलता हूँ। जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। इसका आंसर लिखें। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है बच्चों, आपने लिख लिया होगा आंसर। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपको ले चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4
भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? क्वेश्चन आप नोट करें। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? इसका आंसर लिखें। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इसके आगे एक लाइन और लिखें आप लोग। तथा इसके निर्माण में कुल खर्च रुपए 63,96,729 63,96,729 रुपये लगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के विषय में आप बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गणतंत्र दिवस क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है आपको। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्वेश्चन नोट करें। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, आंसर लिखें। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारा भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन का आंसर, ध्यान से आप लोग सुन के लिख लें। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारा भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। डेट आप लिख लेंगे 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। इस डेट को भी आप नोट कर लें। आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपको ले चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? क्वेश्चन आप नोट करें। भारतीय संविधान सभा की
प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? चलिए इसका आंसर लिखें आप। इसका आंसर लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, लिखिए। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसमें से उसी के आगे लिखना है आपको, जिसमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। जिसमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। इसका आंसर कंप्लीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं आपको ले चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के अस्थायी तथा स्थायी अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नोट करें। भारतीय संविधान के अस्थायी तथा स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर लिखें आप लोग। लिखिए, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। लिख लिया आपने? लिखें, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे तथा, आगे लिखें उसी में, तथा स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दें। क्वेश्चन 7 ही थे इसमें, जैसा कि मैंने आपको बताया। इस चैप्टर से वेरी शॉर्ट के जो मेन इम्पोर्टेंस क्वेश्चन थे उनके आंसर सहित मैंने आपको लिखा दिया है। तो अब आप लोगों को इसे अच्छे से याद कर लेना है, इन क्वेश्चंस के आंसर को, ठीक है। चलिए मैं आपको एक बार स्लाइड में क्वेश्चन फिर दिखा देता हूँ।
जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मैंने लिखा दिए इसके आंसर, फिलहाल आप लोग देख लें। अगर अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में ना आए हों, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि स्लाइड में आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा ये लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर जो इसमें लिखा है, इनकी मृत्यु कब हुई थी, शायद मैंने आंसर में आपको नहीं लिखाया है, तो उसे आप लिख लीजिएगा। 5 दिसंबर 2013 इसका आंसर होगा। इनकी मृत्यु हुई थी 5 दिसंबर 2013 को। सॉरी, मैं ये क्वेश्चन आधा ही इसका कराया था आंसर, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा दोबारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस एक बार मैं फिर आपको दिखा देता हूँ स्लाइड पे। थर्ड क्वेश्चन था आपका, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन था आपका, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा। क्वेश्चन नंबर 5 था आपका, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 था, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। और क्वेश्चन नंबर लास्ट 7 जो था, भारतीय संविधान के अस्थायी तथा स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो मैंने आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर नोट करा दिए हैं, तो आप लोग फेयर कॉपी में अपना नोट कर लीजिए, जिससे कि आपके एग्ज़ाम टाइम आप इसको रिवाइज कर सकें और अच्छे नंबर्स पा सकें। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब विद कमेंट्स एंड शेयर न्यू स्मार्ट पीके क्लासेज। Thanks all my dear students and friends। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस इस चैप्टर से जितने इम्पोर्टेंट होंगे आपको अवेलेबल करा देंगे। तो फिलहाल जब तक के लिए आप लोग इसको नोट कर लें। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आप तक प्रोवाइड करा दूंगा। तो एक बार मैं फिर आपसे कहूँगा, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।